जय महादेव दर्शकों, एस्ट्रो तिवारी जी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करेंगे। विषय क्या है कि 3 फरवरी 2024 को देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। बृहस्पति जो विद्या, बुद्धि, ज्ञान, धन, चरित्र, संतान, प्रसिद्धि के मूल है, वह अपने शत्रु अर्थात रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। शुक्र देवगुरु बृहस्पति का परम शत्रु है। तो यहां जाकर बृहस्पति क्या करने वाले हैं, वो किस प्रकार अपना स्वभाव बदलने वाले हैं, वो किस प्रकार प्रत्येक राशियों को प्रभावित करने वाले हैं, प्रत्येक राशियों के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, इस विषय में हम लोग जानेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में कब तक रहेंगे और रोहिणी नक्षत्र महत्वपूर्ण क्यों है, इस नक्षत्र की मुख्य विशेषताएं क्या है, यह भी जानेंगे। और इसी के साथ साथ यह भी जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति के रोहिणी नक्षत्र में हमें ऐसे समय में क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि हम बृहस्पति और शुक्र का सामंजस्य बना सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के स्वरूप में क्या अंतर आने वाला है। और अभी तक यदि आपको मेरा वीडियो ठीक लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए दर्शकों, बृहस्पति और शुक्र दोनों ही एक दूसरे के अजात शत्रु हैं। दोनों में यदि कुछ समानता है तो मात्र एक कि दोनों ही आचार्य हैं। बृहस्पति जहां देवताओं के आचार्य हैं, शुक्र वहीं राक्षसों के आचार्य हैं। दोनों की विद्वता लगभग समान है। एक सात्विकता की तरफ है और दूसरा तमस की तरफ, या आप उसे कह लीजिए कि भोग की तरफ है। दोनों में मात्र यह अंतर है। शुक्र जहां संपूर्णता में जीवन के समस्त आनंद जो बाह्य हैं, भौतिक हैं, उसका मूल है। चाहे वो धन के रूप में हो, स्त्री के रूप में हो, या घरेलू संसाधन के रूप में हो, किसी भी प्रकार के सुख हो, जो भौतिक सुख है, उन सबका मालिक शुक्र है। और जो अंतःकरण की शुद्धता है, जो आनंद है, जो परमानंद है, उसका मूल बृहस्पति है। ऐसी स्थिति में जैसे ही बृहस्पति रोहिणी अर्थात जो शुक्र के द्वारा संचालित होता है, और रोहिणी का मूल जो देव है वो उसे यम कहा जाता है, जो काल है, जिसके देवता शिव हैं। काल किसके अधीन है? भगवान शिव के अधीन है। ठीक, जैसे ही बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो वह न अपना मूल स्वभाव दे सकता है और न ही वो पूरा पूरा शुक्र का स्वभाव दे सकता है। तो क्या होगा? होगा क्या कि बृहस्पति की स्थिति बलाबल के अनुरूप जैसी होगी, वैसे ही परिणाम भी प्राप्त होंगे। तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए कि आप वर्तमान में ऐसे किसी भी ग्रह की दशा में चल रहे हैं, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, सुषुप्त दशा हो, प्राण दशा हो। अगर कोई भी ग्रह रोहिणी नक्षत्र में बैठा है और उसकी दशा अंतरदशा में किसी भी प्रकार से आप चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर प्रभाव विशेष होगा। यदि बृहस्पति प्रधान आदमी हैं आप, तो निश्चित रूप से उसके बेहतर परिणाम आपको दिखाई देंगे। और यदि शुक्र प्रधान है
तो मिलने वाला जो अभी तक का बेहतर परिणाम था उसमें निश्चित न्यूनता आएगी और कुछ नकारात्मक परिणाम के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। अब आते हैं दूसरे विषय पर। बृहस्पति 3 फरवरी 2024 को भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 17 अप्रैल 2024 तक यहां रहेंगे। इस ट्रांजिशन का यद्यपि यह ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति गोचर में वहीं रहेंगे, अर्थात वर्तमान में बृहस्पति मेष राशि में है तो मेष राशि में ही रहेंगे। वहां से जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने दिमाग में लगा दें कि जो है वो तो भरणी नक्षत्र का मालिक फला है तो उसमें चले गए, ऐसा नहीं। नक्षत्र परिवर्तन है, राशि परिवर्तन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, हम आपको इस विषय पर ले आते हैं कि भरणी नक्षत्र में जिसके अधिपति यम है उनको नियंत्रित आप कैसे कर सकते हैं। यदि कोई नकारात्मक परिणाम आपको मिल रहा है तो वो कैसे संतुलित होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रोहिणी के जो देव हैं वो यम है। यम अर्थात जो काल के मूल है, और काल के मूल के जो देव हैं उन्हें महाकाल कहा जाता है, ठीक है, जो यमेश्वरों के यमेश्वर है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी आपको नकारात्मकता जरा सा भी महसूस हो तो आपको सीधे भगवान शिव के शरण में जाना चाहिए, और मृत्युंजय इसमें अमोघ कार्य करता है। मृत्युंजय और विष्णु सहस्त्रनाम ये दोनों ही अकाट्य कार्य करते हैं। जो भी सहजता पूर्वक आप कर सकें वो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। अब हम आते हैं प्रत्येक राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, मेष राशि यदि आपकी है तो निश्चित रूप से मेष राशि में बृहस्पति आपके भाग्य के अधिपति ग्रह हैं। जैसे ही वो रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे वैसे ही थोड़ी भाग्य में रुकावट जरूर महसूस होगी और अचानक आपका स्वभाव भौतिकता की तरफ बढ़ सकता है। यदि आप पूजा पाठ बड़े नियम से करते हैं तो देखेंगे एन केन प्रकारेण समय का ऊंच नीच होना, कभी पूजा का आधा होना, कभी कुछ होना, ये दिखाई देगा आपको। लेकिन यह समय विद्यार्थियों के लिए बड़ा उत्तम कहा जाएगा। जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल कहा जाएगा और आपको अपने परिश्रम के अनुरूप फल प्राप्त होगा। यह ध्यान रखिएगा, आप अपनी परीक्षा की तैयारी करिए, वही आपकी पूजा है। बैठ के 1 घंटा पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुबह उठे, नहाए धोए तो आप चाहे भगवान बृहस्पति के ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः 11 बार पढ़ लीजिए या तो मृत्युंजय ही 11 बार पढ़ लीजिए, ये जरूर किया करिएगा। इससे एकाग्रता में अनवरतता अर्थात कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी और आपको परिणाम उत्तम मिलेंगे। लेकिन सामान्य जन के लिए यह समय थोड़ा सा संघर्ष को बढ़ाने वाला कहा जाएगा, और लेकिन कार्य रोकेगा नहीं, कार्य संघर्ष बढ़ाएगा, थोड़ा प्रगति को एक कह लीजिए स्टैग्नेट करने की स्थिति ले आ सकता है। आपको क्या करना चाहिए? आपको नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम या मृत्युंजय का 1 जप अवश्य करना चाहिए। 1 माला जप अवश्य करिए और प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले वस्तु, पीले अनाज, पीले कपड़े का दान अवश्य सुनिश्चित करिए। और यदि आपकी वृषभ राशि है तो वृषभ राशि है तो जाहिर सी बात है कि आपकी राशि का अधिपति ही शुक्र है, और बृहस्पति के आ जाने से जो गोचरीय नकारात्मकता थी वो बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाएगी और आपके अचीवमेंट में भारी बढ़ोतरी की संभावना बनने लगेगी। धन का संग्रह करने में आप सफल होंगे। परिवार में जो अमंगल की स्थिति थी वह निश्चित रूप से कंट्रोल होगी और परिवार में एक मतता बनेगी, एक मत बनेगा। सन्मत से आप लोग परिवार के विकास के लिए कुछ बेहतर योजनाएं बना सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी नए कार्य का अवसर मिलेगा और यदि आप नौकरी में हैं तो प्रोन्नति की पूरी संभावना कही जाएगी। वे जातक जो विदेश जाना चाहते हैं
निश्चित रूप से उनके लिए यह अत्यंत मंगलकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। आपको नियमित रूप से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्षेमामृता, इस मंत्र का एक माला या 21 बार जप अवश्य करना चाहिए। इसके पश्चात मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए जो शुक्र की स्थिति है वो परम योगकारी है। जैसे ही बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा वैसे ही आपको चमत्कारिक फायदा मिलेगा। किस प्रकार से? एक तो जो जितने भी पेंडिंग वर्क हैं आपके, वो अचानक जो है वो गैरअप होने लगेंगे, वो रफ्तार पकड़ने लगेंगे। जैसे आपका किसी उच्चाधिकारी से विवाद चल रहा था जिसके कारण आप बड़े परेशान थे, निश्चित रूप से उसमें जो है वो पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। कहीं गवर्नमेंट साइड में ही कोई कार्य आपका पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसमें भी बिना आपके प्रयास के अचानक जो है उसमें इंप्रूवमेंट होने लगेगा और पूर्व के कार्य से भी आपको लाभ की स्थिति बनने लगेगी और संबंधियों से जो संबंध आपके खराब हो चुके थे वह संबंध भी रिवाइवल पर आ जाएंगे। तो बृहस्पति का रोहिणी नक्षत्र में जाना आपके लिए बेहतर परिणाम प्रदान करेगा, लेकिन धन का व्यय ज्यादा करेगा, इसलिए इस पर सावधानी रखिएगा। आपको विष्णु सहस्त्रनाम या ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इसके पश्चात कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह एक अद्भुत संयोग है, बहुत ही सुंदरतम यह कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि शुक्र आपके लिए जहां चतुर्थेश होके योगकारी होता है वहीं एकादशेश होके नकारात्मक होता है, जिसके कारण कर्क राशि के लिए शुक्र को सम कहा जाता है, नकारात्मक नहीं कहा जाता। और बृहस्पति योगकारी होता है। तो जैसे ही बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, रोहिणी के गुण को समाहित करेगा, अर्थात आपके पास दोनों ही चीजें बढ़ेंगी। बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, बातचीत से यदि आपका कोई भी मामला हो तो वो सुलझाने का प्रयास करेगा, और यदि आप अध्यापक हैं, चिकित्सक हैं, किसी भी प्रकार से एडवाइजिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो यह 4 चांद लगाने वाला समय कहा जाएगा। इसी के साथ यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के मार्ग की सभी बाधाएं दूर करके विवाह को सुनिश्चित करेगा, विवाह कराएगा, और धन के अतिरिक्त मार्ग भी प्रशस्त करेगा, ले आएगा, बनाएगा। और विदेश से जुड़े हुए यदि कार्य करते हैं तो उसमें भी अपेक्षित लाभ आपको प्रदान कराने वाला यह स्थिति कही जाएगी। आपको भी विष्णु सहस्त्रनाम या ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः एक माला अवश्य करना चाहिए, और चावल को हल्दी में रंगकर प्रत्येक बृहस्पतिवार को छूकर दान अवश्य देना चाहिए। इसके पश्चात सिंह राशि। सिंह राशि के लिए मुख्य रूप से कार्य क्षेत्र में यह सुधार करेगा। जैसे मान लीजिए आप लंबे समय से बेरोजगार हैं, बार बार इंटरव्यू दे के थक गए हैं, अब इस समय प्रयास करिए, आपका काम होने ही वाला है। और यदि कहीं आप राजनीति से संबंधित हैं, लंबे समय से टिकट की मांग कर रहे हैं या संगठन में किसी पद की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो यह समय आपका है। आप थोड़ा प्रयास करिए, आपको अभिष्ट की प्राप्ति निश्चित रूप से कही जाएगी। नौकरी में प्रमोशन देगा, ये इच्छित स्थानांतरण भी देगा। स्विच ओवर जो है आप जहां चाहें वहां कर सकते हैं, माने इच्छा के अनुरूप ही परिवर्तन ये देगा। दूसरा, आपके घर में मंगल कार्य का आयोजन होगा, संतान प्राप्ति हो सकती है और नए भवन का लाभ भी संभव है। आपको नियमित रूप से भगवान शिव के मंदिर जाकर जलाभिषेक करना चाहिए, और वहीं खड़े खड़े कम से कम कुछ भी न कर पाए तो ओम जुंग स की एक माला अवश्य करें। कन्या राशि। कन्या राशि के हमारे दर्शक को थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति
नामक ग्रह आपका मारक ग्रह है और शुक्र भी हालांकि योगकारी है क्योंकि वह भाग्याधिपति है, लेकिन द्वितीय होने के कारण वह भी न्यूट्रल रिजल्ट को प्राप्त करता है। इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। नकारात्मकता कुछ भी नहीं देगा, लेकिन आपके मनोवृत्तियों में नकारात्मकता पैदा कर सकता है। जैसे आपके मन में आ सकता है, अरे बहुत प्रयास किया, कार्य नहीं हुआ, अब फायदा क्या है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अनवरत अपना प्रयास करेंगे तो संघर्ष बढ़ाने के साथ साथ सफलता को वह सुनिश्चित करेगा, लेकिन यह आपके स्वभाव में थोड़ा सा मंदी ला सकता है, थोड़ा लिथार्जिक बना सकता है, थोड़ी निगेटिविटी आ सकती है, आपके मन में थोड़ा ईर्ष्या का भी भाव पैदा कर सकता है, अनावश्यक रूप से आप वाद विवाद में फंस सकते हैं। इन चीजों पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है और मुख्य रूप से यह अवश्य ध्यान रखिएगा कि अपने बड़े लोगों से विवाद की स्थिति बिल्कुल उत्पन्न न हो और यात्रा बड़े सावधानी से करनी होगी। आपको क्या करना चाहिए प्रगति के लिए? सबसे पहले आपको नियम से सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। यदि नहीं कर सकते तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आपके लिए पर्याप्त होगा। इसके पश्चात तुला राशि। तुला राशि के लिए बृहस्पति का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करना लाभकारी कहा जाएगा, मुख्य रूप से आरोग्यता के लिए। यदि आप पूर्व में किसी भी रोग से ग्रस्त हैं तो निश्चित रूप से बृहस्पति के रोहिणी में प्रवेश के साथ साथ आप देखेंगे कि धीरे धीरे स्वास्थ्य आपका बेहतर हो रहा है। यदि आपका भवन आधा रुका हुआ है तो निश्चित रूप से उसे पूरा कराने का सुंदरतम समय है। लंबे समय से यदि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हुआ तो निश्चित रूप से उसका आयोजन भी सुनिश्चित दिखाई देता है। डूबे हुए धन की प्राप्ति भी यह कराएगा, यहां तक कि आपको नए नए लोगों से मिलाएगा और आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ाएगा। अर्थात यह आपके लिए बेहतर परिवर्तन कहा जाएगा। इसलिए पूरा प्रयास से आप अपने कार्य को करिए, सफलता सुनिश्चित कही जाएगी। प्रतिदिन आप एक माला मृत्युंजय की अवश्य करिए और प्रत्येक शुक्रवार को सफेद वस्तु का दान अवश्य करिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के हमारे सभी जातकों के लिए यह सावधानी का समय कहा जाएगा। मुख्य रूप से आपके जो कार्य चल रहे हैं उसमें थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। जीवन साथी का सहयोग भी थोड़ा संकट की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, अर्थात दोनों में मतभिन्नता उत्पन्न हो सकती है। यदि किसी ज्वाइंट वेंचर में आप काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह संकट का समय है। संकट का समय अर्थात वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन आरोग्यता का पूरा सुख मिलेगा आपको और कार्य की प्रवृत्ति भी पैदा करेगा। यहां पर जो आपको सर्वाधिक ध्यान रखने का विषय है वह यह है कि एक तो कहीं भी अनावश्यक भाग दौड़ से बचिएगा और यात्रा यदि बड़ी आवश्यक है तो आपको बड़े सावधानी से यात्रा करनी है। जीवन साथी से व्यवहार ठीक रखना है और स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। और यदि आपको कहीं से भी पाचन से संबंधित समस्या है तो विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। इसलिए इस समय में आपको प्रतिदिन एक माला महामृत्युंजय अवश्य करना चाहिए और प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले वस्तु का दान करना चाहिए। धनुराशि। धनुराशि के लिए यह उत्तम समय कहा जाएगा। एक तो आपके कार्य क्षेत्र में विकास होगा, मन स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मेंटल रेस्ट की स्थिति महसूस करेंगे और सब कुछ वैसे होते हुए भी आपके मन में एक आनंद का अनुभव होगा। परिवार के प्रति स्नेह बढ़ेगा, जिम्मेदारियों के लिए आप सजग होंगे और आपका दूरदृष्टिता भी बढ़ेगी, जिसके कारण आप नई नई योजनाएं बनाएंगे, जिसमें से कई योजनाओं को आप क्रिया रूप देने में भी सफल होते हुए दिखाई देंगे। नौकरी यदि आप कर रहे हैं तो नौकरी यथोचित प्रमोशन प्रदान करेगी,
हाइक प्रदान करेगी और जहां चाहते हैं वहां नौकरी मिलने की भी संभावना कही जाएगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो वह समय भी आपका अब लगभग समाप्त होने वाला है। दूसरी एक अहम बात और ध्यान रखेंगे, प्रत्येक धनु राशि के लोग, यदि यूरिनरी ट्रबल है, आपको डायबिटिक है, फ्रीक्वेंट यूरिन है, बर्निंग है या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो यहां पर थोड़ी सावधानी रखना होगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपको इस समय निश्चित रूप से ओम जुंग सह की एक माला अवश्य करनी चाहिए और प्रत्येक सोमवार को शिवालय जाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और सफेद पुष्प की माला भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। तत्पश्चात मकर राशि, मकर राशि के लिए यह सामान्य समय कहा जाएगा। यद्यपि यह बात ध्यान रखिएगा कि आपके लिए जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो भौतिक सामग्री हैं, वह बढ़ेंगी, चाहे जैसे बढ़े, चाहे कर्ज लेके बढ़े, गाड़ी आपके पास आएगी, भवन भी आपके पास आएगा, घर के का स्टेटस भी थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आर्थिक रूप से थोड़ी नकारात्मकता आ सकती है। इसलिए जो कार्य आप कर रहे हैं उसके प्रति सजगता रखिएगा। और दूसरा, कुलीग के साथ, चाहे आप अपने व्यवसाय में हो चाहे नौकरी में हो, अपने जो साथी हैं जिनके साथ रोज का उठना बैठना काम करना है, उनके प्रति व्यवहार आप अच्छा रखिएगा, अन्यथा किसी से विवाद की स्थिति में आपको गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको? नियम से भगवान सूर्य को जल दीजिए और प्रत्येक बुधवार को ओम गम गणपतये नमः कहकर दुर्वा अर्पित करिए। यह अमोघ दवाई है, इससे सब कुछ पॉजिटिव होते हुए आपको दिखाई देने लगेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए भी यह गोचर अनुकूल कहा जाएगा। एक तो आप स्वतः देखेंगे कि आप जो हर चीज के लिए व्यग्र हो रहे थे, मन स्थिरता को प्राप्त करेगा और जो भी कदम आप उठाएंगे बड़ा सोच विचार कर उठाएंगे, जिससे विफल होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए अत्यंत उत्तम समय कहा जाएगा। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह लगभग सुनिश्चित होने की पूरी संभावना कही जाएगी। नौकरी में भी प्रमोशन के साथ साथ इच्छित स्थानांतरण, व्यवसाय में भी बेहतर तरक्की की स्थिति के साथ आर्थिक क्षेत्र में नए आपको मौके भी मिलने जा रहे हैं। और यदि विदेश जाना चाहते हैं तो यह आपके लिए उत्तम समय कहा जाएगा। आपको करना क्या है? आप प्रतिदिन ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः या विष्णु सहस्त्र नाम का अवश्य पाठ करिए। मीन राशि, मीन राशि के लिए निश्चित रूप से भगवान बृहस्पति का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला है। आप चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हो, आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, आप ये मान के चलिएगा कि आपकी लगभग सभी समस्याओं का अंत अब प्रारंभ होने वाला है। बस आपको ऊर्जावान बनना है। ऊर्जावान बन के आप कार्य को प्रारंभ करिए, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो या किसी भी प्रकार का कार्य आप करते हैं, निश्चित रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि आप देखेंगे। परिवार के प्रत्येक सदस्य का सहयोग मिलेगा। आपके किसी मित्र के द्वारा किसी विशेष अभिष्ट की सिद्धि भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इसी के साथ साथ आपको जीवन साथी का परम सहयोग मिलेगा और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो गर्भ की स्थिति भी बनने की पूरी संभावना कही जाएगी। क्या करना चाहिए आपको? आपको भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः या विष्णु सहस्त्र नाम का अवश्य पाठ करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।